1980 में सबसे पहले केम किनर ने बताया था एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके बाद जेम्स बग ने उस पर स्टडी किया और लोग एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग फॉलो कर रहे थे। बाय द टाइम उसको पता चला कि वहां पे दो टाइप के लोग थे। एक जो स्वीट इनोसेंट साधु टाइप के बच्चे होते हैं जो सब फॉलो करते हैं, अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हैं, और एक जो बच्चे होते हैं कूल ड्यूड्स, राउडीज, वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो जेम्स बग ने क्या पाया वहां पे कि जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो रेंडमली काम करते हैं, वो एप्लीकेशन में ज्यादा बग्स खोज पाते हैं। तो उसके बाद जेम्स बग ने 1993 में एक टेस्टिंग कॉन्फ्रेंस में पर्सिस्टेंट एडहॉक टेस्टिंग के बारे में बताया था। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एडहॉक टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है और हम कब एडहॉक टेस्टिंग करते हैं और उसका प्रिंसिपल और रूल्स क्या है एडहॉक टेस्टिंग करने का। उससे पहले हम जरा सा देखते हैं कि एडहॉक टेस्टिंग की डेफिनेशंस क्या है। तो जो कूल डूड था वो रेंडमली एप्लीकेशन टेस्ट करता था। सो वी कैन से दैट टेस्टिंग एप्लीकेशन रेंडमली मींस एडोब टेस्टिंग। सो ये वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन को कितना रेंडमली टेस्ट करना है, एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। एडोब टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। मान लो आप अपने ऑफिस से निकल के आपको घर जाना है और बहुत अच्छा सा मौसम है। आप ऑफिस से घर जा रहे हो, ये है आपका ऑफिस और यहाँ से आपको घर पे जाना है, और अच्छा सा मौसम है, बिजली कड़क रही है और बारिश हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया। तो आप तो स्टक हो जाओगे। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? अगर आप डेली जाते हो तो आपको उसका रास्ता पता है कि कहाँ से मुझे कहाँ पे जाना है। तो आप क्या करोगे कि छोटे छोटे गलियों में जाओगे, मुड़ मुड़ के जाओगे, जहां पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा वो रास्ता पकड़ोगे, क्योंकि आप ये रास्ते से बहुत ही फेमिलियर हो, आप रोज यहाँ से ट्रैवल करते हो। तो आपको पता है कि जल्द से जल्द कहाँ कैसे पहुंचे, कौन से रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कौन से रास्ते में गड्ढा नहीं मिलेगा। और ये कौन कर सकता है? ये एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। और इसके लिए आपके पास एक डेस्टिनेशन भी है। अब दूसरे एंगल से सोचो कि कोई स्ट्रेंज बंदा है, उसको नहीं पता उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, उसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन ही पता है, उसको रास्ता नहीं पता है। तो वो क्या करेगा? वो गूगल मैप खोलेगा, फॉलो करेगा, ट्रैफिक में फंसेगा और वहां से जाएगा। तो सिमिलर वे में एडहॉक टेस्टिंग क्या है कि एप्लीकेशन को रेंडमली टेस्ट करना है। तो रेंडमली टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मेरे को डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मेरा क्या है कि मैं टाइम पे सब कुछ खत्म कर पाऊँ, क्वालिटी को मीट कर पाऊँ और बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा हूँ। ये मेरा गोल है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। और मेरे पास एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट नॉलेज है, रिक्वायरमेंट मेरे को पता है, और प्रोडक्ट कैसे काम करती है, एंड यूजर कैसे यूज करने वाले हैं, ये सब चीजें मुझे पता है। वो दायरे में रहकर मैं यहाँ से एप्लीकेशन को अलग अलग तरीके से टेस्ट करूंगा। तो वो हो गया मेरा एडहॉक टेस्टिंग। मेरे को गूगल मैप फॉलो नहीं करना है। गूगल मैप फॉलो करूंगा मतलब क्या कि मेरे को जो रिक्वायरमेंट दिया वो मैं पढ़ाई करूंगा और उसके हिसाब से एप्लीकेशन टेस्ट करूंगा। तो जेम्स बक ने जैसे बताया कि जो बंदे वो करते हैं, ये टाइप के जो बंदे हैं, उसको कभी कभी कम बग्स मिलता है, और जो ये टाइप के बंदे हैं जिसको सब पता है उसको ज्यादा बग मिलता है। तो ये है एडहॉक टेस्टिंग। अब जानते हैं कि रियल टाइम में हम कैसे एडहॉक टेस्टिंग कर पाते हैं। तो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि रियल टाइम इंडस्ट्री में कैसे काम होता है टेस्टिंग के ऊपर। मान लो डेवलपर एक बिल्ड रिलीज करता है। अगर आपको नहीं पता कि बिल्ड क्या होता है, वो रिलीज क्या होता है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है, तो उसका वीडियो आपको कार्ड में से या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से मिल जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्ड कैसे होता है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपर ने जब एप्लीकेशन का बिल्ड रिलीज किया, ये डेवलपर लोग बिल्ड रिलीज करते हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? टेस्टर के पास जाएगा। टेस्टर के पास एप्लीकेशन का बिल्ड आएगा। तो जब टेस्टर के पास एप्लीकेशन का बिल्ड आएगा तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ही घुस नहीं जाना है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले टेस्टर क्या करेगा कि यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग करेगा, मैंने जैसा आपको बताया था। उसके बाद वो
फंक्शनल टेस्टिंग करेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन या सिस्टम टेस्टिंग एंड टू एंड फ्लो चेक करेगा, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग चेक करेगा, रीटेस्टिंग करेगा। और ये सब करने के बावजूद उसके पास जब टाइम बचता है, रिलीज यहाँ पे है और उसके पास थोड़ा सा टाइम बच गया, तो ये टाइम पे टेस्टर एडहॉक टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया कि रियल टाइम इंडस्ट्री में एडहॉक टेस्टिंग हम कब करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, हमने रिक्वायरमेंट को मीट कर लिया है और उसके बाद हम एडहॉक टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब तुम कब जा रहे हो, रैंडम रास्ते से तुम कब निकल रहे हो, कि जब वहां पे ट्रैफिक है, अदरवाइज तो तुम वही रास्ते से जाओगे। तो जैसे रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, हमने सारा का सारा एप्लीकेशन अच्छे से टेस्ट कर लिया और अब हमारे पास टाइम है, तो मैं एडहॉक टेस्टिंग करूंगा। दूसरा है कि हमें जब प्रोडक्ट को रिलीज करना है, तो प्रोडक्ट को रिलीज करना है ना, वो टाइम पे हम एडहॉक टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके पहले कुछ टाइम लेते हैं और रेंडमली एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, कुछ सिनारियोस को दिमाग में रख के कि यूजर कैसे यूज करने वाला है, वो क्या क्या सिनारियो में स्टक हो जाएगा, तो वो सारे सिनारियो दिमाग में रख के हम एडहॉक टेस्टिंग करेंगे। तो ये हो गया एडहॉक टेस्टिंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि एडहॉक टेस्टिंग हमें करना है तो हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। हमने देखा कि एक्सपीरियंस बंदे अच्छे से एडहॉक टेस्टिंग करेंगे क्योंकि वो सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, हम उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्रामिंग और डिबगिंग। तो वो क्या है कि मान लो कोई डेवलपर आपका दोस्त है, वो कोड लिख रहा है, तो आपको उसके पास जाना है, बैठना है, समझना है वो कैसे कोड लिखता है, कौन से अप्रोच से कोड लिखता है, कौन सा अप्रोच यूज करता है, कौन सा अल्गोरिदम यूज करता है। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा मोटा मोटा नॉलेज हो जाएगा कि वो एप्लीकेशन में कैसे कोड लिखा है और कैसे काम करेगा। तो उसने ये एक स्ट्रेट लाइन में कोड लिखा है, तो उसके अगल बगल में जाके तुम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि ये एरिया में ब्रेक होने का चांस है और यहाँ पे फेल होने का चांस है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आपने एक फोर लूप लिखा है, वो इटरेशन करेगा 0 से 10 के बीच में और आपके पास डेटा है 12। तो आप समझ सकते हो कि ये 11 और 12 डेटा में ये फोर लूप शायद फेल हो जाएगा, ये इटरेट नहीं कर पाएगा। डेटा मेरे पास ज्यादा है, कोडिंग उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तो ये एक समझ में आ जाएगा मेरे को। उसके बाद है डीप नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि वो जो एक्सपीरियंस बंदा है वो ऑफिस से घर जाने के लिए अलग अलग रास्ता लेता था। तो वैसे अगर आपको प्रोडक्ट का डीप नॉलेज है, आपको पता है प्रोडक्ट कैसे काम करती है, आप पूरा रिक्वायरमेंट से फेमिलियर हो, तो आप एडहॉक टेस्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा तो आप क्या करोगे, गूगल में भी फॉलो करोगे, उसके पास तो आपका कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद है व्हेन यू नो हाउ एप्लीकेशन फेल। तो ये सिमिलर वे में ये हम रिलेट कर सकते हैं कि हाउ एप्लीकेशन फेल, कौन कौन से सिनेरियो में एप्लीकेशन फेल हो जाएगा। तो ये सब सिनेरियो हम कवर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम एडहॉक टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट। तो सिस्टम कंपोनेंट क्या हो गया कि हमें पूरा एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डायग्राम पता है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पेटीएम पे रिचार्ज कर रहा हूँ या कोई भी वॉलेट पे रिचार्ज कर रहा हूँ, तो पूरा डेटा इंटीग्रेट कैसे होगा, डेटा फ्लो कैसे होगा। सबसे पहले मैं मेरे फोन में मेरा मोबाइल नंबर डालूंगा, फिर अमाउंट डालूंगा, प्लान सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, तो कि वो पेटीएम के डीबी में चेक करेगा कि उसका यूजर के पास वॉलेट में पैसा है या कार्ड से वो यूज करना है, वो सब चेक होगा। फिर उसके बाद रिचार्ज ऑपरेटर के पास जाएगा, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, टी मोबाइल हो गया, एटीएनटी हो गया, वो सब चेक करेगा कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है, जो उसने लोकालिटी डाली है वो लोकालिटी सही है। उसके बाद वो बैंक के पास जाएगा। अगर मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो बैंक वेरीफाई करेगा कि भाई ये बंदा सही है, उसके सही से पिन डाला है। तो ये सब चीजें पेटीएम के पास नहीं होगी, वो थर्ड पार्टी से डेटा ले लेके अपना वो पूरा फ्लो खत्म करेंगे। और उसके बाद ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट होगा तो मेरे को बैंक से एक्नॉलेजमेंट ओके मिलेगा, मेरे को सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल एयरटेल या कोई भी कंपनी से मेरे को एक्नॉलेजमेंट ओके मिलेगा, और फिर मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई तेरा रिचार्ज हो गया है, उसके स्क्रीन पे ओके दिखेगा और यूजर के फोन में मैसेज आएगा। तो एक बहुत बड़ा कहानी हो गया। हमें ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ रिचार्ज किया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा समंदर है। तो वो सब आपको पता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसका जाके कोड करो या उसको अच्छे से समझो, बट बेसिकली मोटा मोटा अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है,
फेलियर कहाँ से आएगा कि मोस्ट ऑफ द केस में बैंक का ये यूपीआई या वो जो भी है वो डाउन होता है, तो हम कोई उसके पास बैकअप क्या है हमारे पास, क्योंकि 7 दिन में पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो यूजर तो परेशान हो जाएगा। मैंने 500 रुपये का रिचार्ज किया और पैसा ब्लॉक हो गया, फिर से मेरे को नया रिचार्ज करना है। तो ये फेलियर को मेरे को ध्यान में रखना है, फेलियर कहाँ पे हो रहा है, वो फेलियर को मैं समझ के उसके ऊपर इर्द गिर्द में मैं टेस्टिंग करूंगा, सिनारियो फाउंड करूंगा, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि मैं एडोब टेस्टिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये सिस्टम कंपोनेंट का नॉलेज हो गया। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम अच्छे से कर रहे हैं, उसकी सारी टेक्निक को हम फॉलो कर रहे हैं, वो डीपली इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ सिनारियो में हमें बाईपास या लूप होल्स मिलेगा, और वो सिनारियो में हमें एडोब टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें बग्स या कोई डिफेक्ट मिलेगा। तो बात ये आती है कि ऐसा कौन कौन सा सिनारियो है, आप मैंने बता दिया, आपने समझ लिया, बट ऐसा कौन सा सिनारियो है कि हम बोल सकते हैं कि मैंने एडोब टेस्टिंग किया। अब मान लो मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ, मैंने अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़ अमाउंट एंटर कर दिया, उसके बाद मैंने ओटीपी डाला, अपना पिन डाला, ओटीपी डाला, और मैं जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करने वाला था, वैसे ही मेरे को फोन आ गया मेरे दोस्त का, और बहुत पुराना दोस्त था, बातें तो बनती है, 10-15 मिनट मैंने बातें कर लिया। तो हुआ क्या कि एप्लीकेशन तो मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पे फिर से मैं जब एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा, वो मिनिमाइज हो जाता है फोन में, मैं जहां से लॉन्च करूंगा तो पता चलेगा कि ये तो एप्लीकेशन किल हो गई, मतलब एप्लीकेशन क्रैश हो गई या एप्लीकेशन बंद हो गई, मैं ये स्क्रीन पे नहीं हूँ। या क्या हो सकता है कि इन बिटवीन मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया और ट्रांजैक्शन लॉस्ट हो गया, या गलती से ये बटन सबमिट कर दिया था और मुझे पता नहीं था और एप्लीकेशन किल हो गई। यहाँ पे मेरे दोस्त का फोन आ गया तो उस बिटवीन मेरा पैसा कट गया, लेकिन उसको मिला नहीं। तो ऐसा सिनारियो हो सकता है रियल टाइम में, या आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और बीच में आपका नेट चला गया, या आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, बीच में आपने वाईफाई से 4G में या 4G से वाईफाई में स्विच किया, और उसके बाद वो लोडर घूमता है और वो नेट आ गया, फिर भी लोडर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो वो सारे सिनारियो हम कर सकते हैं। उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एज केसेस है या नेगेटिव टेस्टिंग है, जो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन वो एक हम एडोब टेस्टिंग में कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैंने बोला कि एडोब टेस्टिंग में रेंडमली एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करना, या एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहां पे भी मैं रेंडमली टेस्ट करूंगा अपने नॉलेज के हिसाब से, यहाँ पे भी मैं रेंडमली अपने नॉलेज के हिसाब से टेस्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि एडोब और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो उसके पहले हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाई करेंगे कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या है, और उसके बाद हमारा जो दोनों का डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। आशा रखता हूँ कि आपको एडोब टेस्टिंग समझ में आ गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।